नमस्कार, मैं अनुराग। झुकना उनकी फितरत में नहीं था, डरना उनकी आदत में नहीं था। ना भागे, ना बंकर में छिपे, ना अपना घर या देश छोड़कर कहीं गए। बहादुर जंग करता है और डरपोक सरेंडर करता है। ईरान में अब नई पीढ़ी नारा लगा रही है कि शुक्र है तेरे दौर में हमने पैदा होकर तुझे देख लिया, वरना हमने बहादुरों की किस्से सिर्फ किताबों में ही सुने थे। अली खामनेई ने कभी अपने समर्थकों को अपने सीने का नाप नहीं बताया, बस लड़ते रहे, लड़ते ही रहे और लड़ते लड़ते ही इस दुनिया से चले गए। अगर उनका नाम किसी एपेस्टीन फाइल में होता तो वे भी अमेरिका या इजराइल के सामने मुजरा कर बच निकलने, चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर जाते। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और शहादत की मसाल कभी बुझती नहीं। यह 86 साल के खामनेई ने अपने देश के साथ साथ दुनिया के नौजवानों को दिखा दिया है। 86 साल के बूढ़े आदमी को जिसे झुकाने दुनिया की कई ताकतें एक हो गई थी, पर उसने झुकने की जगह शहादत का रास्ता चुना। अब इस दुनिया में भले ही खामनेई नहीं है, लेकिन अंत तक न देश को छोड़ा, न किसी देश से मदद मांगी, न अपने देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया। सत्ता और संघर्ष के बीच उठकर खड़े रहना ही नेतृत्व की असली पहचान होती है। ईरान की राजधानी तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद लाखों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। पूरे शहर में शोक के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बदला बदला, अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारी हाथों में लाल झंडे और प्रतिशोध का संदेश देने वाले बैनर लिए दिखाई दिए। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली हमले में हुई थी। इस हमले में खामनेई के परिवार के दूसरे सदस्य भी जख्मी हुए थे। कई श्रद्धांजलि सभाओं में उन्हें शहीद बताते हुए उनके समर्थकों ने अमेरिका और इजराइल को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। खामनेई का शव जो झंडे में लिपटा था और 28 फरवरी को हवाई हमले में मारे गए उनके परिवार के सदस्यों के शव एक साथ ट्रक पर रखे गए थे। यह शोक कार्यक्रम शनिवार को शुरू हुआ था और गुरुवार को खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद में इमाम रजा की दरगाह में दफनाया गया। तेहरान के खचाखच भरे ग्रैंड मुसल्ला प्रेयर कॉम्प्लेक्स में हजारों लोगों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेता भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। जुलूस के रास्ते में इस तरह के गुस्से के संकेत दिखे, जिनमें ट्रंप का एक पुतला फंदे पर लटकाया गया था। ईरान भले कभी भारत का हिस्सा नहीं था, हालांकि इतिहास में प्राचीन काल से ही भारत और फारस, ईरान का जो पुराना नाम है, के बीच गहरी सीमाएं, व्यापारिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध रहे हैं। भारत और ईरान के संबंध हजारों साल पुराने और अत्यधिक गहरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के दौर से हुई थी। भाषा, संस्कृति, कला और परंपराओं में कई समानताएं होने के कारण दोनों को जुड़वा सभ्यताएं माना जाता है। भारत और ईरान के आर्यों की मूल जड़ें एक ही थीं। वैदिक काल के ऋग्वेद और प्राचीन फारसी भाषा के अवेस्ता में गहरा संबंध है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के समय से ही फारसी प्रशासनिक प्रणालियां और कला का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। ईरान लंबे समय तक भारत को सबसे सस्ते दामों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देशों में से एक रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल द्वारा की गई खामनेई की जघन्य हत्या और ईरान में बच्चों, महिलाओं पर किए गए घातक हमलों और नरसंहार पर एक भी शब्द नहीं बोला। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अली खामनेई की अंतिम यात्रा विदाई नहीं, बल्कि उनके रास्ते पर चलने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं इसे विदाई नहीं मानता, यह उनके निधन और विचारों को आगे बढ़ाने का वादा है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में उमड़ी लाखों की भीड़ और लोगों की आंखों के आंसू किसी आदेश से नहीं आ सकते। लोगों का व्यवहार किसी भी भाषण से ज्यादा असरदार होता है और पूरी दुनिया इसे समझती है। इस अंतिम संस्कार में केवल शोक का ही नहीं, बल्कि ईरान में मौजूदा राजनीतिक माहौल और क्षेत्रीय तनाव का भी साफ साफ
प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव पहले से बना हुआ है, अंतिम संस्कार के दौरान लगे नारों और प्रतिशोध की मांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने शनिवार को अपने पिता अली खामनेई और अन्य शहीदों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। अपने सोशल मीडिया पर जारी एक लिखित संदेश में उन्होंने अली खामनेई और युद्ध में मारे गए शहीदों के खून का बदला लेने की कसम खाई। मोज्तबा खामनेई ने अपने संदेश में कहा कि हम शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला उन अपराधियों और कलंकित हत्यारों से लेने की कसम खाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का बदला हर हाल में लिया जाएगा। यह मामला उनके या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है, चाहे हम मौजूद हों या ना हो, यह होकर रहेगा। इसके बाद उन्होंने ईरान और इराक में लाखों लोगों की भारी संख्या की उपस्थिति के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने लिखा कि ईरान और इराक, विशेष रूप से तेहरान, कोम, नजफ, करबला और मसद में लाखों लोगों की झूठे दुश्मनों को ध्वस्त करने वाली और ऐतिहासिक भागीदारी के लिए हम आपका आभार जताते हैं। मोज्तबा का यह बयान अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के मौके पर जारी किया गया था, जो 28 फरवरी को तेहरान में उनके कार्यालय पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों में उनकी हत्या के महीनों बाद आयोजित किए गए थे। आयतुल्लाह अली खामनेई को गुरुवार देर रात मसद में इमाम रजा के पवित्र स्थल पर दफनाया गया, जहां हजारों समर्थक अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। अपने पिता और खामनेई को संबोधित करते हुए मोज्तबा ने कहा कि नम आंखों और भारी मन से जब हम आपके पार्थिव शरीर को विदाई दे रहे हैं, तो हम आपकी विचारधारा को बनाए रखने और आपके दिखाए सीधे रास्ते पर मजबूती से चलने का संकल्प लेते हैं। हम किसी भी कठिनाई से नहीं डरेंगे। मोज्तबा ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायली हमलों के दौरान शहीद हुए हमारे नेता और दूसरे शहीदों के खून का बदला लेना हमारे देश की मांग है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। मोज्तबा ने कहा कि जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, वे बिस्तर पर शांति से मौत का सपना लेकर अपनी कब्र में ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह वादा मेरी या दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता है। जल्द ही दुनिया भर के आजाद लोग इस पवित्र मिशन का हिस्सा बनेंगे। इस हमले में मोज्तबा खामनेई स्वयं भी चोटिल हो गए थे। खामनेई की मौत के बाद मोज्तबा को ईरान का नया धार्मिक नेता चुना गया है। सुरक्षा चिंताओं की वजह से मोज्तबा अपने पिता की जनाजे में शामिल नहीं हुए थे। ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार दिवंगत सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के आवासीय परिसर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का वीडियो जारी किया है। वीडियो 35 सेकंड का है। यह ऐसे समय आया है जब तेहरान में खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। खामनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मौत हो गई थी। हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 अफसरों की भी जान गई थी। इसमें खामनेई की 14 महीने की पोती भी शामिल थी। अमेरिका इजराइल ने एक साथ 35 मिसाइलें घर पर गिराई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के घर का नाम बैत-ए-रहबरी था। यह अत्याधुनिक सुरक्षित सरकारी परिसर था जो तेहरान के बीच में स्थित है। यही उनका आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। बाहर से यह परिसर अपेक्षाकृत सादा दिखता था। इसमें भव्य महलों जैसी सजावट नहीं थी। यह परिसर के अंदर एक बड़ा सभा हाल था, जहां खामनेई धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विदेशी प्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात करते थे, भाषण देते थे। हाल में जारी वीडियो में इसी हाल को भारी नुकसान होना दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह केवल एक मकान नहीं था। इसमें कार्यालय, बैठक कक्ष, सुरक्षा सुविधाएं, आवासीय हिस्से और प्रशासनिक भवन शामिल थे। यहां हजारों कर्मचारी काम करते थे। पूरे परिसर के चारों ओर ऊंची दीवारें, कई सुरक्षा घेरे और सीमित प्रवेश की व्यवस्था थी। इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परिसरों में गिना जाता था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में 13 देशों ने हिस्सा नहीं लिया या अपने डेलीगेशन का लेवल घटा दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसके पीछे अमेरिका की कूटनीतिक मुहिम थी, जिसके तहत कई देशों पर समारोह से दूरी बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के मरहूम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने से देशों को रोकने के लिए एक राजनयिक अभियान चलाया था, जिसके बाद 13 देशों ने तेहरान में होने वाले इस कार्यक्रम से अपनी भागीदारी वापस ले ली थी या कम कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार इनमें पूर्वी यूरोप के 3 देश, अफ्रीका के 5 देश,
फारस की खाड़ी के 2 अरब देश और पूर्वी एशिया के 2 प्रमुख देश शामिल थे। एक और जहां पूरे ईरान में शोक की लहर थी, तो वहीं इस मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी जबान पर काबू नहीं रख सके। खामनेई के जनाजे को लेकर ट्रंप ने लोगों के रोने पर कहा, मुझे लगता था कि लोगों को खामनेई से नफरत है, शायद यह फर्जी आंसू हो। ट्रंप के इस बयान पर आर्मेनिया स्थित ईरान दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब दिया। दूतावास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आप यानी ट्रंप इन चीजों को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पास ना तो सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान है। युद्ध की सनक के लिए जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो कुछ ही दिनों में ईरान को तबाह करने का दावा कर रहे थे, भले ही उसे तबाह तो नहीं कर पाए, उल्टा अपने देश की अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान करा बैठे। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, पर अमेरिका और इजराइल का चेहरा दुनिया के जरूर सामने आ गया है, जिसने बता दिया कि निजी हितों के लिए यह दोनों देश किस हद तक जा सकते हैं। वहीं अली खामनेई ने जो उदाहरण अपने देश में खड़ा किया है, वो दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। नमस्कार, मैं अनुराग।